वेलकम टू सिनेमा पॉपकॉर्न डिकोडेड। दोस्तों, कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां लोग आज भी सदियों पुरानी अंधविश्वासों में जकड़े होते हैं, जहां बेटियां देवी नहीं बलि मानी जाती हैं, जहां शरीर में पहले बदलाव के साथ ही एक लड़की को किसी डरावनी परंपरा के नाम पे चढ़ा दिया जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में, जहां एक पुरानी हवेली में माँ काली की आरती हो रही है। लोग नाच गा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हवेली के एक कमरे में एक औरत की डिलीवरी हो रही है, यानी उसे बच्चा होने वाला है। कमरे से एक नौकरानी बाहर आती है और हवेली के बाहर खड़े नौकर को बताती है कि लड़का हुआ है, लेकिन जुड़वा बच्चे हैं, इसलिए अभी एक और होने वाला है। नौकर ये बात जाकर घर के मालिक को बताता है कि जुड़वा बच्चे हुए हैं, जिसमें पहला लड़का है। दूसरी तरफ मंदिर की ओर, जहाँ वही नौकर माँ काली के सामने पूजा कर रही एक औरत नंदिनी के पास आता है और उसे बताता है कि लड़का हुआ है। मंदिर से कुछ दूरी पर खड़े कुछ लड़के ये सब कुछ देख रहे होते हैं। उनमें से एक है गांव के सरपंच का बेटा जयदेव। उसके दोस्त कहते हैं जो काम नंदिनी को मिला वो तुझे मिलना चाहिए था, लेकिन जयदेव बताता है कि नंदिनी ने कहा था उसे माँ काली का सपना आया था और यही परंपरा है। यहाँ पता चलता है कि इस गांव यानी चंद्रपुर की एक परंपरा है कि जिसे माँ काली सपना देंगी या जिसे अपना दर्शन देगी वही अगली बार उनकी पूजा करेगा, फिर चाहे वो आदमी हो या फिर औरत। दूसरी तरफ माहौल काफी टेंशन भरा हो जाता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि दूसरा बच्चा क्या है, लड़का या फिर लड़की। माँ काली की पूजा बहुत जोर शोर से चल रही होती है और उसी दौरान वही नौकरानी आकर नौकर को बताती है कि दूसरा बच्चा एक लड़की है। इसी घर के सामने एक बहुत पुराना पेड़ है जो पूरे जंगल में फैला हुआ है, कुछ बर्गर टाइप जैसा, जिसमें एक दैत्य रहता है। इधर उसी कमरे में बच्चों का पिता आता है, जहाँ दोनों बच्चे होते हैं। लड़का पालने में होता है और लड़की नौकरानी की गोद में। पिता बस लड़के को देखता है और तिलक करता है और उसका नाम रखता है शुभांकर, और साथ ही नौकरानी के हाथ में बेटी होती है, उसे देखता तक नहीं और नौकरानी नंदिनी के हाथ में बेटी को दे देती है। नंदिनी बच्ची को लेकर जाने लगती है और बच्ची की माँ बिलख रही होती है कि उसकी बच्ची की बलि मत चढ़ाओ, क्योंकि यार सोचो एक माँ के सामने ही उसकी बच्ची की बलि देना कैसा दर्द होता होगा उस औरत को। उधर जंगल की तरफ किसी साई की मौजूदगी महसूस होती है, जैसे मानो किसी की आंखें उन्हें देख रही हो। नंदिनी बच्ची को गोद में लेकर खंडर से होते हुए उसी जंगल की तरफ निकलती है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के अंदर से वही दैत्य उनके पास आने लगता है और जयदेव और उसके साथी भी वही खिड़की पर होते हैं। वहाँ नंदिनी बच्ची को एक पत्थर पर लिटा देती है, फिर पास पड़ा एक खड़गा उठाती है। ये वही खड़गा है जो काली माँ का शस्त्र है। उसे उठाती है और उस बच्ची को मारती है, ये कहते हुए कि इस बलिदान से गांव पर पड़ा श्राप खत्म हो जाएगा। जैसे ही उस बच्ची की बलि चढ़ती है, वो दैत्य वापस जंगल में चला जाता है। वहाँ खड़े सभी लोग ये सब कुछ होते हुए चुपचाप देखते रहते हैं और साथ ही उनका भरोसेमंद नौकर भी वही होता है जो इन सब के बारे में सब कुछ जानता है। इसके बाद कहानी सीधा जाती है 40 साल आगे। हम देखते हैं कि एक म्यूजियम में अंबिका, जो कि स्कूल टीचर है और स्कूल के बच्चों को माँ काली और रक्तबीज की कहानी सुना रही होती है, और उन्हीं बच्चों के बीच एक लड़की भी खड़ी होती है, श्वेता, जो कि अंबिका की ही बेटी है। और स्कूल के सभी बच्चे, स्पेशली श्वेता, कहानी को बहुत फोकस से सुन रही होती है। अंबिका कहानी पूरी करती है और बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। बच्चों के जाते ही वहाँ अंबिका का पति आता है, शुभांकर, और ये वही शुभांकर है जो 40 साल पहले चंद्रपुर की उस हवेली में पैदा हुआ था। अब वहाँ से सब कुछ पीछे छोड़कर एक शांत और खुशहाल जिंदगी जी रहा है अपनी पत्नी और बेटी श्वेता के साथ। दूसरी तरफ श्वेता म्यूजियम में उसी दैत्य वाले पेड़ की पेंटिंग की फोटो लेती है, और अब सवाल ये है कि इस दैत्य वाले पेड़ की पेंटिंग यहाँ लाई किसने। कुछ देर बाद अंबिका, शुभांकर और श्वेता तीनों एक कैफे में बैठे होते हैं, जहाँ श्वेता अपने पापा से कहती है इस बार की छुट्टियों में मुझे आपके गांव चंद्रपुर जाना है। शुभांकर बात को टालते हुए कहता है नहीं बेटा, इस बार शिमला चलते हैं। चंद्रपुर में ना नेटवर्क है ना इंटरनेट, कुछ भी नहीं है, वहाँ तुम बोर हो जाओगी। श्वेता का चेहरा उतर जाता है, वो नाराज हो जाती है क्योंकि शुभांकर हर बार चंद्रपुर जाने से टालता है। और अब रात का समय, अंबिका और शुभांकर बालकनी में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। शुभांकर कहता है क्या हमें श्वेता को सब कुछ बता देना चाहिए चंद्रपुर के बारे में। अंबिका कहती है वो अभी सिर्फ 12 साल की है, पता नहीं समझेगी भी या नहीं। उसके बाद अंबिका घर के अंदर चली जाती है। उसी वक्त शुभांकर के पास चंद्रपुर से एक कॉल आता है कि शुभांकर के पिता की डेथ हो गई है। शुभांकर अंदर जाकर दुख में चुपचाप बैठ जाता है और अंबिका उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। शुभांकर बताता है कि उसके पापा की डेथ हो गई है और उसे अभी निकलना होगा। शुभांकर बस एक नजर अपनी बेटी को देखकर वहाँ से निकलता है। और अब सुबह के वक्त अंबिका श्वेता को बताती है कि उसके दादाजी की डेथ हो गई है, इसीलिए उसके पापा को चंद्रपुर जाना पड़ा। श्वेता नाराज होकर उठकर
चली जाती है कि आज तक मुझे मेरे दादू के बारे में क्यों नहीं बताया कुछ भी। वहीं अब दूसरी तरफ चंद्रपुर में शिवांकर पूरे गांव के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। फिर शिवांकर और जयदेव हवेली लौटते हैं और जयदेव अब गांव का सरपंच बन चुका है। शिवांकर कहता है मैं ये हवेली बेचना चाहता हूँ। जयदेव उसे समझाता है इसे मत बेचो, ये तुम्हारी विरासत है, तुम्हारी बीवी और बेटी के काम आएगी। शिवांकर झेपते हुए कहता है बेटी नहीं बेटा। जयदेव मुस्कुरा कर कहता है मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, बस गाँव वालों को नहीं पता और उन्हें कभी पता चलेगा भी नहीं। थोड़ी देर बाद शिवांकर अंबी को कॉल करता है और कहता है कि वो वापस निकल रहा है। अंबिका कहती है अगर चाहो तो और रुक सकते हो, लेकिन शिवांकर मना कर देता है मुझे यहाँ रुकना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कॉल पर ही होता है तभी घर का नौकर विकास आता है। विकास उसी भरोसेमंद नौकर का बेटा है और कहता है गाड़ी तैयार है। और शिवांकर और विकास दोनों बातें करते हुए हवेली से बाहर आते हैं, जहां हवेली के बाहर दैत्य वाली पेड़ की जड़ में उसका पैर फंसता है और फिर शिवांकर गिर जाता है और वही जड़ का एक टुकड़ा उसके जूतों में चिपक जाता है और उससे ये भी पता चलता है कि इस दैत्य के पेड़ की जड़ अब इनकी हवेली तक आ चुकी है। उधर अंबिका घर के काम में लगी होती है, तभी श्वेता के आईपैड में से कार्टून की वीडियो की आवाज आने लगती है। वो भागकर उसे बंद करती है। आईपैड स्क्रीन पर एक स्केच बना होता है उसी पेड़ का जिसकी तस्वीर श्वेता ने ली थी। अंबिका वो तस्वीर क्लिक करके शिवांकर को भेज देती है। शिवांकर गाड़ी चला रहा होता है। कार को साइड में रोककर शिवांकर फोन में फोटो देखता है और जैसे ही वो तस्वीर को देखता है हैरान रह जाता है कि ये तो वही पेड़ है, हमारे गांव वाला। वो तुरंत अंबिका को कॉल करता है श्वेता को ये फोटो कहाँ से मिली और तभी उनकी आवाज ब्रेक होने लगती है। कार के रियर व्यू मिरर में उसी दैत्य की आंखें और लगभग फेस भी दिखता है। वो कॉल कट कर देता है और सिगरेट निकालता है, लेकिन शिवांकर को पता ही नहीं होता कि दैत्य उसके आसपास है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके जूते पर कुछ चिपका हुआ है। जैसे ही वो उसे हटाता है पीछे से पेड़ की एक जड़ उसका हाथ जकड़ लेती है। धीरे धीरे वो जड़ें उसकी पूरी बॉडी को लपेट लेती है। सिगरेट उसके मुंह में होती है और जब दैत्य अपनी जड़ों से उसे जकड़ लेता है तो उसके मुंह से सिगरेट कार में ही गिर जाती है, जिससे उसके कपड़ों में आग लग जाती है और कुछ मिनटों में पूरी कार ब्लास्ट हो जाती है और शिवांकर की मौत हो जाती है। उधर एक पुलिस ऑफिसर अंबिका के पास आता है और उसे बताता है कि उसके पति की मौत कैसे हुई, साथ में उसकी मर्डर फाइल भी देता है। कुछ वक्त बीत चुका है। शिवांकर की मौत के बाद उसके नाम की शोक सभा चल रही होती है। उसी भीड़ में जयदेव आता है, वही चंद्रपुर का सरपंच, जो अब अंबिका को तसल्ली देता है कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें अपना समझो, पूरा चंद्रपुर तुम्हारे साथ है। इतना कहकर वो सिर झुकाकर चला जाता है। अब रात हो चुकी है। अंबिका और श्वेता बिल्कुल अकेले हैं। माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो रही होती है। रात को जब अंबिका श्वेता को सुला रही होती है तो खुद भी थककर उसके बगल में सो जाती है और तभी सपने में जलता हुआ शिवांकर दिखाई देता है, जिससे डरकर अंबिका उठ जाती है। और अब सुबह के वक्त जहाँ 3 महीने बीत चुके हैं, श्वेता स्कूल के लिए रेडी हो रही होती है कि तभी अंबिका का फोन बजता है। कॉल पर जयदेव होता है। श्वेता फोन उठाती है और फिर अंबिका को दे देती है। जयदेव बताता है कि शिवांकर ने कहा था कि यह हवेली उसे बेचनी है और कल ब्रोकर आ रहे हैं, तो तुम भी आ जाओ। पहले तो अंबिका मना करती है, लेकिन जयदेव के जोर देने पर मान जाती है। श्वेता जिद करती है कि वो भी चलेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती, पापा को तो खो दिया, अब माँ को नहीं खोना चाहती। अंबिका इमोशनल हो जाती है और हाँ कह देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग अंबिका और श्वेता, जहाँ अंबिका शिवांकर के साथ बिताए पलों को याद करती है। चंद्रपुर जाते हुए श्वेता और अंबिका अच्छे पल साथ में बिताते हैं और फिर चंद्रपुर आ जाता है। हवेली के सामने जैसे ही गाड़ी रुकती है, अंबिका ऊपर खिड़की की तरफ देखती है। वहीं उसे एक पल के लिए शिवांकर दिखता है, लेकिन तभी अंबिका की गाड़ी के सामने अचानक एक बच्ची आ जाती है, दीपिका। उसकी माँ दौड़कर आती है और उसे डांटती है, लेकिन अंबिका सामने आकर कहती है कि गलती मेरी है, बच्ची की नहीं, और ये लड़की हवेली में काम करने वाले विकास की बेटी होती है। फिर अंबिका और श्वेता हवेली के अंदर जाती हैं और अंदर जाते ही अंबिका और श्वेता हवेली को घूर घूर के देखने लगते हैं और फिर एक कमरे में जाते हैं जहाँ एक तरफ माँ काली की तस्वीर और उसके अपोजिट शिवांकर के पापा की तस्वीर होती है। श्वेता पूछती है कि क्या ये मेरे दादू है? अंबिका सिर हिलाकर हाँ कहती है। तभी दीपिका आती है और श्वेता को अपने साथ हवेली दिखाने ले जाती है। ऊपर विकास की पत्नी धीरे से पूछती है, क्या शिवांकर दादा की बेटी है? विकास उसे चुप करा देता है। विकास नीचे आता है। अंबिका उससे पूछती है, ये मंदिर बंद क्यों है? विकास जवाब देता है, ये मंदिर तभी खुलता है जब माँ काली खुद किसी को दर्शन दे। पिछली बार ऐसा 40 साल पहले हुआ था, तब से अब तक किसी को दर्शन ही नहीं हुए। अंबिका फिर विकास से कहती है कि उसे उसके बाबा यानी विकास के पापा से मिलना है। अंबिका बाबा
से मिलने पर हाथ जोड़कर कहती है कि आपने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रात का वक्त खाने की टेबल पर अंबिका श्वेता से कहती है कि तुमने तो आते ही दीपिका से दोस्ती कर ली। श्वेता कहती है हाँ, लेकिन शायद उसकी मम्मी मुझे पसंद नहीं करती। तभी वहाँ विकास आता है और अंबिका उसे कहती है कि कल ब्रोकर आने वाला है, तो आते ही मुझे बता देना। उसके बाद विकास वहाँ से चला जाता है। विकास के जाते ही उसके बाबा आते हैं अचानक से श्वेता के पीछे और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि सबका सर्वनाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। विकास दौड़कर आता है और उन्हें ले जाते हुए कहता है कि इतने सालों से तो कुछ नहीं बोले, आज अचानक क्या हो गया। श्वेता डर जाती है। अंबिका उसे गले लगाकर ऊपर कमरे में ले जाती है। रात के वक्त श्वेता के आईपैड की वो पेड़ वाली स्केच खुद ब खुद ओपन हो जाती है और फिर खिड़की से कुछ डरावने चेहरे वाली लड़कियां वहाँ आती है और श्वेता को घूरने लगती है। अगली सुबह जयदेव ब्रोकर को लेकर आता है अंबिका से मिलवाने। अंबिका ब्रोकर से कहती है अगर डील सही हुई तो हम जल्दी सेल कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ श्वेता और दीपिका स्केच बना रही होती हैं। दीपिका एक स्केच को देखती है और कहती है क्या तुम खंडर गई थी? ऐसा पेड़ तो वही है। श्वेता चौंकती है लेकिन मैंने तो ये स्केच बनाया ही नहीं। उधर बाहर की तरफ ब्रोकर अंबिका से कहता है कि सब कहते हैं कि यह हवेली शापित है, लेकिन जयदेव उसे डांटकर चुप करा देता है। अंबिका चुपचाप उन्हें सुनती है और इधर श्वेता जिद करती है कि चलो मुझे वो जगह दिखाओ। दीपिका मना करती है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ दैत्य रहता है। और इधर जयदेव ब्रोकर को भगा देता है, लेकिन गेट पर गाँव के कुछ लोग जमा होते हैं जिनकी तरफ अंबिका इशारा करते हुए कहती है कि ये कौन है। जयदेव बताता है कि वो इन लोगों ने कभी शुभांकर के परिवार यानी आप लोगों को नहीं देखा ना, बस इसीलिए देखने आ गए। और जयदेव उन्हें वहाँ से हटाने चला जाता है। इधर श्वेता जबरदस्ती करती है और दीपिका को ले जाती है पेड़ दिखाने के लिए। खंडर से होते हुए वो दोनों निकलते हैं। उधर अंबिका छत पर जाकर देखती है कि पूरा गाँव आया हुआ है जिन्हें जयदेव डांटकर भगाता है। दीपिका दूर से श्वेता को वो पेड़ दिखाती है, लेकिन श्वेता उसके करीब जाती है, वही पत्थर उसे दिखता है। श्वेता बस उसे देखती रह जाती है। तभी अंबिका वहाँ आती है और कहती है मैंने कहा था ना बिना पूछे कहीं मत जाना। वो श्वेता को डांटते हुए वहाँ से ले जाती है, लेकिन जाते जाते पीछे मुड़ती है और देखती है ऊपर झरोके में एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा काफी भयानक है, जो अंबिका की नजर पड़ते ही झट से पीछे हट जाती है। उसी वक्त दीपिका की माँ आती है और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगती है। अंबिका उसे रोकती है और कहती है मुबारक हो, बेटी बड़ी हो गई है। दीपिका की माँ दीपिका के कपड़े चेक करती है और उसके कपड़ों पर पीरियड्स के दाग लगे होते हैं। दीपिका की माँ हल्का डरते हुए और कुछ बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल जाती है। दीपिका की माँ उसे अंदर लाती है और उसके मुंह पर नजर का धुआं उड़ाती है और गेट बाहर से बंद करके वहाँ से चली जाती है। अकेले कमरे में दीपिका कुछ देर बाद सो जाती है फर्श पर ही और कमरे की खिड़की खुलती है, जहाँ खिड़की के बाहर वही पेड़ वाला दैत्य यानी राक्षस अपने पूरे अवतार में खड़ा होता है। उसकी आवाज और परछाई देख के दीपिका जाग जाती है और तभी वो दैत्य गायब हो जाता है, लेकिन उसकी जड़ें कमरे में फैल जाती है और दीपिका के पैरों को बांधकर उसे खींचते हुए खिड़की से बाहर ले जाती है उसी जंगल में। कमरे में दीपिका की आवाज सुनकर उसकी माँ अंदर आती है भागती हुई और देखती है कि कमरे में सब फैला हुआ है। वो दीपिका को आवाज देती है। इधर अपने कमरे में अंबिका और श्वेता बैठे हैं, जहाँ नीचे विकास और उसकी पत्नी की आवाज सुनकर वो दोनों बाहर आते हैं। अंबिका विकास से पूछती है कि क्या हुआ विकास दा, तो विकास बताता है कि दीपिका कमरे में नहीं है और रोने लगता है। अंबिका कहती है कि कहीं और ढूंढो कमरे में, लेकिन उसी वक्त विकास की बीवी गुस्से में अंबिका पर चिल्ला पड़ती है और रोते हुए कहती है कि दैत्य मेरी बेटी को ले गया और तेरी बेटी ही दीपिका को वहाँ लेकर गई थी, उसी ने देख लिया मेरी बेटी को। और बहुत दुख में रोते बिलखते हुए विकास की बीबी अंबिका को बद्दुआ देते हुए कहती है कि दैत्य तेरी बेटी को भी लेकर जाएगा। अंबिका गुस्से से कहती है कि ये औरत कुछ भी बक रही है और साथ ही श्वेता को अंदर भेज देती है। विकास अपनी बीवी को पकड़ के ले जाता है। इसके बाद अंबिका पुलिस को कॉल करती है और कुछ देर बाद एक इंस्पेक्टर आता है और जयदेव अंबिका से इंस्पेक्टर को मिलवाता है। इंस्पेक्टर विकास और उसकी बीवी से पूछताछ करता है और साथ ही कमरे की खिड़की पर जाता है जहाँ से दैत्य दीपिका को लेकर गया था। इंस्पेक्टर टॉर्च की रोशनी से दीपिका के पैरों के निशान ढूंढता है और कहता है कि अगर बच्ची गायब हुई है तो पैरों के निशान होने चाहिए थे। विकास बताता है कि दैत्य जब किसी को ले जाता है तो उसके पैरों के निशान नहीं होते। साथ ही विकास ये भी बताता है कि गांव में जब भी किसी लड़की को पहला पीरियड आता है तो दैत्य उसे उठाकर जंगल में ले जाता है। ये सुनकर अंबिका हैरान हो जाती है और जयदेव से पूछती है कि क्या ये सब सच है। जयदेव हामी भरते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन आमतौर पर लड़कियां 4 से 5 दिन में वापस आ जाती हैं। इतने में गाँव वाले एक साथ बोलते हैं कि इस बार जड़ अंबिका की बेटी है
है। अंबिका कहती है कि उसके लिए दीपिका और श्वेता दोनों बराबर हैं और अगर ऐसा है तो वो खुद जाएगी दीपिका को ढूंढने जंगल में। जयदेव उसे मना करता है और समझाता है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अंबिका कहती है कि वो जरूर जाएगी और इंस्पेक्टर उसके साथ ही होता है। कुछ दूर तक गाँव वाले भी पीछे पीछे होते हैं और जयदेव भी, लेकिन उसके बाद अंबिका और इंस्पेक्टर ही जंगल में जाते हैं दीपिका को ढूंढने। जंगल में हर तरफ सन्नाटा होता है। अंबिका दीपिका को ढूंढते हुए एक जगह पहुंचती है जहां उसे दीपिका पेड़ के पास दिखाई देती है। जैसे ही वो उसके पास जाती है दीपिका वहां से गायब हो जाती है। अंबिका को ऐसा महसूस होता है कि वहां कोई है जो उसे देख रहा है। उसी पेड़ के पास मिट्टी में अंबिका को एक छोटे बच्चे का चेहरा दिखता है जो पूरी तरह लकड़ी में बदल चुका होता है और वहीं पर बच्चों की रोने की आवाजें आने लगती है। अंबिका उस आवाज के पीछे जाती है, तभी पीछे से इंस्पेक्टर आता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। अंबिका पूछती है कि क्या उसे बच्चों के रोने की आवाज आई थी, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि यहाँ तो पूरा सन्नाटा है। ये सुनकर अंबिका हैरान रह जाती है। वापस घर आने पर श्वेता अंबिका के गले लग जाती है और कहती है सब लोग कह रहे थे कि दैत्य उसे लेने आया था लेकिन ले गया दीपिका। और फिर वो अंबिका से पूछती है कि ऐसा क्या है इस जगह में जिससे मम्मी पापा हमेशा डरते थे। अब अंबिका सच्चाई बताती है कि रक्त बीज की कहानी तो याद है ना तुझे, लेकिन उसे मारते समय जब उसका खून धरती पर गिरा था तो उस खून की एक बूंद से एक पेड़ बना और उस पेड़ में एक राक्षस बस गया जिसका नाम अमसजा था। वो अमसजा माँ काली से बदला लेने के लिए अपने वंश को बढ़ाकर राक्षस पैदा करना चाहता था, इसीलिए हर उस लड़की को उठाकर ले जाने लगा जिसका पहला पीरियड आया हो, लेकिन कोई भी लड़की उसके आगे टिक नहीं पाती थी। फिर एक दिन आया एक आदमी जो इस गांव का था और माँ काली का बड़ा भक्त था। उसने उस राक्षस को कुछ समय के लिए रोक दिया, लेकिन जब उसकी खुद की बेटी हुई और उसे पहला पीरियड आया तो वही राक्षस उसे उठा ले गया और उसके पेट में अपना बीज बो दिया। मजबूरी में उस भक्त को अपनी बेटी की बलि देनी पड़ी। गाँव वालों का मानना है कि हम उसी भक्त के वंशज हैं, इसीलिए जब भी हमारे परिवार में लड़की होती है तो उसे बलि चढ़ाया जाता है। ये सुनकर श्वेता डर जाती है और पूछती है कि माँ क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। अंबिका कहती है जब वो पैदा हुई थी तो शुभांकर ने झूठ बोल दिया था अपने पापा से कि बेटा हुआ है और तुझे छुपा लिया था ताकि तुझे बचाया जा सके। अंबिका श्वेता को समझाते हुए कहती है कि सदियों से जो परंपरा चली आ रही थी उसे हमने तोड़ा है और जब तक तेरी माँ तेरे साथ है तुझे कोई छू भी नहीं सकता। दूसरी तरफ रात और गहरी होने लगती है। उधर जंगल में दीपिका बैठी होती है अकेले, तभी पीछे से दैत्य आता है। वो भी बिना कुछ कहे दीपिका के पास जाकर उसे छूता है और उसी पल से दीपिका पर उसका वश हो जाता है। वो बिल्कुल दैत्य की तरह हो जाती है उसी के वशीकरण में। अगली सुबह इंस्पेक्टर जयदेव के साथ एक एक कर गांव की उन सभी लड़कियों के घर जाता है जिन्हें पहले दैत्य उठा चुका है। सबसे वही सवाल करता है कि जब तुम्हें दैत्य ले गया था तो क्या तुमने उसे देखा था, लेकिन हर लड़की एक ही जवाब देती है नहीं, हमने उसे नहीं देखा था। इंस्पेक्टर और जयदेव एक सुनसान जगह अंबिका से मिलते हैं। इंस्पेक्टर कहता है किसी भी लड़की को नहीं पता कि उन्हें कौन ले जाता है, लेकिन जयदेव कहता है कि उसे शक है गांव की एक बूढ़ी औरत पर जिसे तंत्र विद्या की जानकारी है। और यहाँ जयदेव उसी बूढ़ी औरत के बारे में बताता है जो अक्सर अंबिका को दिखाई देती है। अंबिका वहाँ से निकलकर हवेली लौटती है। जैसे ही वो कार से उतरने वाली होती है वही बूढ़ी औरत अचानक से कार के पीछे की तरफ आकर अंदर की ओर इशारा करती है। अंबिका चौंक जाती है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा उसकी तरफ देखती है वो बूढ़ी औरत गायब हो चुकी होती है। घबराई हुई अंबिका सीधा हवेली के अंदर जाती है, श्वेता को आवाज देती है, लेकिन श्वेता कहीं नहीं मिलती। तभी उसे विकास के बाबा की आवाज सुनाई देती है। अंबिका उस आवाज का पीछा करते हुए कमरे में जाती है जहाँ श्वेता चुपचाप बैठी होती है। अंबिका श्वेता को लेकर कमरे से बाहर आ रही होती है और जाते हुए विकास के बाबा अंबिका को एक चीज देते हैं। अंबिका अपने कमरे में उसे खोलकर देखती है तो वो एक काली माँ का मंत्र होता है, बंगाली में लिखा हुआ। साथ में एक चित्र भी बना होता है माँ काली का प्रचंड रूप, जिसे अंबिका खोलती है और मंत्रों का जाप करने लगती है। उसी वक्त कमरे में धुएं के बीच शुभांकर अंबिका को दिखता है। वो बंगाली में कहता है कि माँ तब तक माँ होती है जब तक उसकी बेटी पर कोई आँच ना आए, लेकिन जब बेटी पर आँच आए तो वही माँ महाकाली बन जाती है। और जैसे ही शुभांकर हटता है अंबिका की आंखों के सामने माँ काली का विशाल रूप दिखाई देता है, जैसे बिखरे हुए बाल और हाथों में हथियार। सुबह होते ही अंबिका विकास दा से पूछती है मंदिर की चाबी कहाँ है विकास दा। विकास बताता है माँ के चरणों में दीदी। अंबिका अंदर जाती है, चाबी से दरवाजा खोलती है। अंदर एक बड़ी सी मूर्ति होती है लाल कपड़े से ढकी हुई। धीरे धीरे गाँव वाले भी आरती के लिए आने लगते हैं। सभी की निगाहें अब अंबिका पर होती है। जयदेव भी वही मौजूद होता है। तभी पीछे से दीपिका आती है, लेकिन उसकी हालत कुछ अलग होती है, जैसे शरीर हो
लेकिन आत्मा नहीं। चेहरा उतरा हुआ, आंखें थकी हुई, फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। वो बस एक नजर श्वेता को ही देखती रहती है, क्योंकि उसे यहाँ दैत्य ने भेजा होता है। कुछ घंटों बाद उन्हीं सब लड़कियों को लेकर इंस्पेक्टर के साथ अंबिका डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर चेकअप करके बताती है कि इन सभी लड़कियों के पीरियड्स रुक चुके हैं। ये सुनकर अंबिका और इंस्पेक्टर चौंक जाते हैं। अंबिका सीरियस होकर पूछती है, तो क्या सभी लड़कियां प्रेग्नेंट है? डॉक्टर साफ मना करती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सभी के पीरियड्स एक साथ कैसे रुक सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल बात तो बिल्कुल नहीं है। रात का वक्त है। अंबिका अपने कमरे की तरफ जा रही होती है। दरवाजा खोलकर देखती है कि श्वेता बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई है। वो उसके पास जाकर कहती है, श्वेता उठो, खाना खा लो। लेकिन श्वेता धीरे से बोलती है, माँ पेट में दर्द हो रहा है, भूख नहीं है। अंबिका उसके माथे पर हाथ रखती है, फिर खुद भी उसी के पास लेट जाती है। उधर नीचे विकास अपनी पत्नी और बेटी के साथ सो रहा होता है। सब कुछ शांत है, लेकिन तभी अचानक दीपिका करवट लेकर उठती है, बिना कुछ कहे सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो जाती है, उसके दादू उसे देख लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि नहीं, उसके पास मत जा, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि उनकी पोती दैत्य के साए में है। लेकिन दीपिका एक शब्द नहीं बोलती, बस धीरे से जाकर झूले पर बैठ जाती है और तभी झूला अपने आप तेजी से हिलने लगता है। उनके सामने ही दीपिका का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है, वही चेहरा जो जंगल में था, वशीकरण वाला। और अगले ही पल वो अपने दादू का गला अपने एक हाथ से ऊपर की तरफ उठा लेती है और गर्दन की हड्डी तोड़ देती है, क्योंकि उसके अंदर दैत्य की शक्तियां आ चुकी हैं। इसके बाद दीपिका ऊपर जाती है, खिड़की से झांक कर देखती है कि श्वेता तो काफी गहरी नींद में सो रही है। लेकिन जैसे ही श्वेता करवट बदलती है, दीपिका देखती है कि श्वेता के भी पीरियड शुरू हो चुके हैं। दीपिका धीरे से उसके पास जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, चलो खेलते हैं। श्वेता उठती है और दीपिका उसे नीचे लेकर जाती है, जहाँ पहले से कुछ और लड़कियां मौजूद होती हैं। ऊपर से तो सब नॉर्मल लगती है, लेकिन जैसे ही श्वेता उनके पास पहुँचती है, पीछे से वो सब उनके असली वाले रूप में आ जाते हैं, वही वशीकरण वाला रूप। तभी अचानक कुछ गिरने की आवाज से अंबिका की नींद खुलती है। वो उठकर इधर उधर देखती है, उसकी बेटी श्वेता उसे कहीं नहीं दिखती। फिर वो घबराकर नीचे दौड़ती है। वहाँ झूले पर विकास के बाबा की लाश पड़ी देखती है। फिर वो खुद को संभालते हुए फिर से वो दौड़ती है सीधा खंडर की तरफ, जहाँ अंधेरा, सन्नाटा और मौत का साया बैठा हुआ है। वहाँ वो देखती है श्वेता को कई लड़कियां बाल पकड़कर घसीट रही हैं। वो उसे एक तरफ ले जा रही होती है, वही दैत्य जो अब श्वेता को अपनी तरफ खींच रहा है। अंबिका अंदर भागती है, तभी देखती है वही बूढ़ी औरत जिसने श्वेता की आंखें और मुंह बंद कर रखे हैं और पूरी तरह कोशिश कर रही है कि श्वेता को उन लड़कियों की वश से बचाया जा सके। अंबिका दौड़कर अपनी बेटी को उस बुढ़िया से छुड़वाती है और उसे लेकर वहाँ से बाहर की तरफ भागती है। बाहर निकलते हुए पीछे से वही बूढ़ी औरत चिल्लाती है कि अगली बारी तेरी बेटी की है, उसका लहू बहेगा। लेकिन अंबिका कुछ नहीं सुनती, बस अपनी बेटी को संभालते हुए घर लेकर आती है और देखती है कि काफी लोग वहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि विकास के बाबा की मौत हो चुकी है। वो उन सभी को इग्नोर करते हुए अपने कमरे में जाती है और श्वेता को कमरे में बिठा देती है, उसका खून साफ करती है। तभी दरवाजा खुलता है, जयदेव अंदर आता है। अंबिका उसे देखकर कहती है कि हम यहाँ से चले जाएंगे, अब और नहीं रहना हमें इस गाँव में। शुभांकर सही कहता था, ये राक्षसों का गाँव है। जयदेव कहता है, अगर तुम चली गई तो माँ काली की पूजा कौन करेगा? अंबिका गुस्से से जवाब देती है, पूजा के नाम पर मेरी बेटी की बलि चढ़ाना चाहते हो तुम लोग। इसी बीच श्वेता वापस टॉयलेट से आती है और अपनी माँ को बताती है कि उसके पीरियड शुरू हो चुके हैं। अंबिका उसे प्यार से अंदर भेजती है, फिर पलटकर जयदेव से कहती है, अब निकलो यहाँ से अभी की अभी। जयदेव चुपचाप वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अंबिका और श्वेता भी निकलते हैं। रास्ते में सब कुछ शांत लग रहा होता है, लेकिन पीछे पीछे वो दैत्य उनका पीछा कर रहा होता है। जैसे ही वो घने जंगल वाले रास्ते से गुजरते हैं, पेड़ों पर लटकी हुई सारी वशीकरण वाली लड़कियां नजर आती हैं और फिर दैत्य के वश में की गई लड़कियां चलती कार पर धावा बोलती है। एक एक करके वो सब कार पर चढ़ने लगती हैं, क्योंकि यहाँ वो लड़कियां श्वेता को अपने साथ ले जाने के लिए आती हैं। लेकिन अंबिका बिना डरे कार की स्पीड को बिल्कुल कम नहीं करती। वो लड़कियां कार के शीशे, बोनट, दरवाजे सब तोड़ने की कोशिश करती है और इतनी जोर से कार पर मारती है कि मिरर तक टूट जाता है। उन लड़कियों में से एक श्वेता की गर्दन पीछे से पकड़कर बाहर की तरफ खींचने लगती है, लेकिन अंबिका डरती नहीं। वो पूरी ताकत से कार चलाती है और एकदम से ब्रेक लगाती है। सारी लड़कियां इधर उधर गिर जाती हैं। श्वेता माँ के गले लग के रोने लगती है, लेकिन तभी वो लड़कियां फिर से उठ खड़ी होती हैं और अब की बार वो सारी की सारी मिलकर कार को ही उठा लेती हैं। दीपिका कार का दरवाजा तोड़कर श्वेता को जबरदस्ती बाहर खींचने लगती है। दूसरी तरफ दो लड़के अंबिका को पकड़कर जंगल के एक पेड़ की तरफ फेंक देती है। अब श्वेता हवा में लटकी होती है और चारों तरफ से वो वशीकरण लड़कियां उसे आगे की तरफ किसी को पास कर रही होती है और सामने आता है जयदेव। सारी लड़कियां श्वेता को जयदेव के हाथ में देती हैं और घायल अंबिका
अंबिका ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती है और बेहोश हो जाती है। जयदेव श्वेता को अपनी गोद में लेता है और उसे लेकर चलता बनता है। सुबह का वक्त गांव में इंस्पेक्टर फिर आता है। विकास बताता है कि रात को दैत्य ने उसके बाबा को मार डाला और अब उसकी बेटी को भी उठा ले गया और बाकी गांव की लड़कियां भी। इंस्पेक्टर बस एक सवाल करता है, सरपंच जयदेव कहाँ है? विकास जवाब देता है, कल रात से वो भी नहीं दिखा, ना ही उनका फोन लग रहा है। इंस्पेक्टर फिलहाल तो वहाँ से निकल लेता है, लेकिन पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस एक ही इंसान होता है, जयदेव, जिस पर उसे शक होता है। रास्ते में उसे वही जंगल दिखता है और वो वही छानबीन के लिए उतरता है। उधर अंबिका एक झोपड़ी में बेहोश पड़ी होती है। होश में आते ही वो सामने बैठी बूढ़ी औरत से पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है? बूढ़ी औरत बताती है कि तेरी बेटी को जयदेव ले गया जंगल में। और उसी वक्त इंस्पेक्टर को जंगल में जयदेव दिखता है। इंस्पेक्टर सीधा नाम लेता है, जयदेव। जयदेव पीछे मुड़ता है और कहता है, क्या हुआ आज सीधा जयदेव? सरपंचदार नहीं बोले तुम? इंस्पेक्टर जयदेव से बच्चों के बारे में पूछता है। जयदेव मुस्कुराता है, चश्मा उतारते हुए कहता है, बच्चियों का पता पूछने से पहले ये तो जान लो कि मैं कौन हूँ। उधर बूढ़ी औरत अंबिका को पूरी सच्चाई बताती है, पास्ट में जाकर जब शुभांकर का जन्म हुआ था। जब शुभांकर हुआ था तब उसकी बहन की बलि देनी थी, लेकिन उस रात मैंने बलि नहीं दी क्योंकि मैंने सोचा एक माँ ही अपनी बेटी की बलि कैसे मांग सकती है। तभी पीछे से जयदेव आता है और कहता है, ये तेरा नहीं एक आदमी का काम है। और फिर वही जयदेव उस बच्ची को मार डालता है। बूढ़ी औरत बताती है कि उस दिन से लेकर आज तक सब कुछ जयदेव ने ही किया। उसने ही लोगों के मन में मेरे लिए जहर भरा और फिर जब बात यहाँ तक नहीं खत्म हुई तो उसने मेरा रेप भी किया। उधर जयदेव इंस्पेक्टर को बताता है कि कैसे उस रात पेड़ की जड़ों ने यानी दैत्य ने उससे अपना काम लेना शुरू करा और वो उस दैत्य का चेला बन गया और फिर बाद में आगे चलकर पूरा का पूरा दैत्य बन गया। जयदेव कबूल करता है इंस्पेक्टर के सामने कि मैंने ही शुभांकर को और उसके बाप को मारा। इंस्पेक्टर को फिर भी यकीन नहीं होता। वो जयदेव का गला पकड़कर पूछता है कि भाई बच्चियां कहाँ हैं? जयदेव जवाब देता है, यही मेरे पास। और तभी एक एक करके वो सारी लड़कियां पेड़ से नीचे उतरने लगती हैं। बूढ़ी औरत अंबिका से कहती है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 40 साल से लड़कियों का खून पी रहा है, वो पूरा दैत्य बन चुका है। बिना काली माँ की कृपा के तो उसका कुछ भी नहीं कर सकती। और फिर काली माँ की पूजा शुरू होती है। अंबिका माँ काली के चरणों में गिर जाती है और तब उसे साक्षात माँ काली के दर्शन होते हैं। बूढ़ी औरत समझ जाती है अब अंबिका जाती है अपनी बेटी को बचाने या फिर यूं कहें कि दैत्य का अंत करने। जैसे ही वो जंगल में घुसती है बच्चों की चीखें सुनाई देने लगती है उसे। वो भागती है और दैत्य की जड़ों से बने जाल में एंटर करती है। जैसे जैसे वो अंदर जाती है वो जाल पीछे से अपने आप बंद होता जाता है और जब वो बाहर निकलती है सामने देखती है कि उसकी बेटी जड़ों में जकड़ी हुई है। तभी सामने से आता है जयदेव या फिर अब कहो दैत्य। वो कहता है, काली ने तुझे भेजा है ना? अंबिका जवाब देती है, बीच में मत आ वरना तेरा भी वही हाल होगा जो रक्त बीज का हुआ था। दैत्य कहता है, रक्तबीज कमजोर था, मैं कमजोर नहीं हूँ। और तभी पीछे से आती है सारी वशीकरण वाली लड़कियां डंडों के साथ। वो सब मिलकर अंबिका पर हमला करती है और मार मार कर जमीन पर गिरा देती है। एक एक करके सब लड़कियां दैत्यों के वशीकरण से आजाद हो जाती हैं। अंबिका उठती है, माँ काली का शस्त्र उठाती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं है। सामने दैत्य खड़ा है, हंसते हुए कहता है, माँ होना सबसे बड़ी कमजोरी है। अंबिका जवाब देती है, कमजोरी नहीं सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे ही अंबिका उस पर वार करती है दैत्य अपनी जड़ों से उसे जकड़ लेता है, उसकी हड्डियां तक तोड़ देता है और दैत्य उसे वहीं मार देता है और अंबिका की मौत हो जाती है। फिर वो श्वेता की तरफ बढ़ता है, लेकिन यहाँ डायरेक्टर ने यार ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया कि दैत्य अपनी शक्तियों से उसके अंदर अपना बीज डालता है या फिर उसका रेप करता है। उधर अंबिका का खून जमीन पर गिरता है और उसी जमीन के अंदर जहाँ हजारों बलियां दी गई थी, बच्चियों के कंकाल दबे हैं, वहां तक वो खून पहुँचता है। और तभी अचानक से अंबिका के हाथ पैर सब सीधे होते हैं और अंबिका का होता है पुनर्जन्म। माँ काली का शस्त्र अचानक उसके हाथों में आता है, जैसे खुद माँ काली उसके अंदर आ गई हो। वो उठती है, बिखरे हुए बाल रौद्र रूप में दैत्य को ललकारती है और कहती है, जब माँ काली शांत हो तो जीवन देती है, पर जब उसकी संतान को कोई छूता है तो वही माँ महाकाली बन जाती है। दैत्य फिर हमला करता है, लेकिन अब सामने अंबिका नहीं साक्षात महाकाली है। दैत्य अपना हाथ बढ़ाता है उसे मारने के लिए, लेकिन अंबिका जब महाकाली बन चुकी है उसे हवा में पटक पटक कर मारती है और फिर जमीन पर पटकती है और शस्त्र सीधा मारती है दैत्य के सीने में, बिल्कुल बीचों बीच। दैत्य चिल्लाता है, तड़पता है और अंबिका उसका दिल निकालकर हवा में धुएं के समान उड़ा देती है। बाहर खंडर के पास सभी गांव वाले बैठे हैं अपनी बेटियों के लौटने का इंतजार करते हुए। सारी लड़कियां बाहर की तरफ आती हैं और पीछे से अंबिका आती है श्वेता को अपनी गोद में उठाए हुए।
वो बूढ़ी औरत श्वेता के पेट पर हाथ रखती है, थोड़ी देर चुप रहती है और कहती है इसके पेट में तो दैत्य का बीज है। अंबिका चौंक जाती है। वो अपनी बेटी को उसी पत्थर पर लिटा देती है और कहती है अगर ये मेरी परीक्षा है तो ये माँ काली की भी परीक्षा है। वो शस्त्र उठाती है बलि देने के लिए। तभी जिन बच्चों की बलि दी गई थी उनकी आत्माएं धरती से ऊपर की तरफ आती है। बूढ़ी औरत अंबिका को रोकती है और एक बार फिर से श्वेता के पेट पर हाथ रखकर देखती है और रोती है और कांपते हुए आवाज में कहती है अब बलि देने की जरूरत नहीं है, माँ ने हमें दैत्य के चुंगल से आजाद कर दिया। श्वेता होश में आती है, वो आंखें खोलती है और अंबिका उसे गले लगाकर रो पड़ती है। और यहाँ होता है माँ मूवी का दी एंड। पोस्ट क्रेडिट सीन आर माधवन की शैतान 2 की तरफ इशारा करता है। हुडी पहने एक आदमी जंगल में आता है और राक्षस की राख लेता है और खुद एक राक्षस में बदल जाता है। ये सब कुछ तब होता है जब शैतान की थीम बैकग्राउंड में चल रही होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हुए एक नई एक्सप्लेन वीडियो के साथ, तब तक ले चिल देन बाय।